बाकी रहा मामला जागीर फदक का, तो पहले यार लोगों से इतना पूछ लीजिए, हुजूर ये जागीर फदक है क्या? कहते खजूरों का बाग था। कहां पर था? खैबर के मकाम पर था। कब मिला था? कहते अल्लाह के नबी जब गए तो यहूदियों ने बगैर लड़ाई के ये बाग अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। तो जो बाग बगैर लड़ाई के, जो माल बगैर लड़ाई के नबी को मिले, उसका मानी क्या होगा, उसे कहते क्या है? तो अल्लाह का कुरान बयान करता है, इक है माले गनीमत, इक है माले फै। माले फै उस माल को कहते हैं जो बगैर लड़ाई के हासिल हो जाए, और माले गनीमत वो है जो लड़ाई के बाद हासिल हो। जो माल लड़ाई के बाद हासिल हो वो सारे मोमिनीन में तकसीम होता है। लेकिन मेरे भाई, जो माल बगैर लड़ाई के हासिल हो, तो उसके बारे में अल्लाह के कुरान ने मसारिफ बता दिए कि पैगंबर के कराबतदारों के लिए है, नबी पाक के घर के अखराजात के लिए है, ये गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, गुलामों के लिए है। और अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी ये माल तकसीम किया तो यूं किया, और अल्लाह के नबी के बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भी तकसीम किया तो यूं किया। और अबू बकर सिद्दीक ने कहा था सैयदा फातिमा तो ज़हरा से कि जो माल तू खर्च कर ले, मेरा माल खुदा की कसम उस माल से ज्यादा पसंदीदा है जो माल मेरे घर वाले खर्च करें। लेकिन रहा यह मामला कि ये माले फदक है, ये यानी फदक का बाग, ये मामला तो का ये मैं तकसीम वैसे करूंगा जैसे अल्लाह के नबी किया करते थे। अल्लाह के, अच्छा इनसे पूछिएगा, किसी भी साहब से इनके सर पे कुरान रखकर पूछो, अगर मानते हो तो उसको, कि जनाबे फदक का जो माल था, अबू बकर सिद्दीक के दौर में फदक की आमदनी का मुंशी कौन था? फारूक आजम के दौर में फदक की आमदनी का हिसाब किताब तकसीम करने वाला कौन था? उस्मान गनी के दौर में कौन था? तो मेरे भाई याद रखिएगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, इन तीनों के दौर में इस फदक के माल की आमदनी अखराजात की मेंटेन रखने वाला वो मुंशी कौन था? उसे अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। उसे अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। और जनाबे अली के दौर में कौन था? उसे जनाबे अब्बास, उसे मेरे भाई जनाबे अब्बास, वो कौन? जनाबे सैयदना हसन मुज्तबा है। हसन मुज्तबा के बाद कौन? वो जनाबे जैद बिन हसन है। जैद बिन हसन के बाद कौन? जनाबे हुसैन इब्न अली है। हुसैन बिन अली के बाद कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद कौन? वो हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर है। और इमाम बाकिर का बेटा कौन? इमाम जाफर सादिक। उनका कौल खुद हमारे पड़ोसियों की किताबों में मौजूद है कि माले फदक के बारे में वही फैसला जो नबी ने किया, वो अबू बकर ने भी किया, उमर ने भी किया, उस्मान ने भी किया। उस्मान ने भी, किताब इनकी है शरह दुर्रा नजफी नहजुल बलागा की शरह वाज़ेह तौर पर मौजूद है। किताबें इनकी अपनी बयान करती हैं। और भाई याद रखिएगा कि बाज कहने वाले कहते हैं कि विरासत थी, तकसीम क्यों ना हुई। बाज कहते हैं माल हिब्बा था, अल्लाह के नबी ने सैयदा फातिमा के नाम कर दिया था। तो इनसे को मिल बैठ के कम अज कम, बाकी चलो मलंग दूर हैं, चलो अठवाल वाले बैठ के फैसला कर लो कि विरासत था या हिब्बा था। अगर विरासत था तो भाई विरासत सिर्फ अकेली एक बेटी को मिलेगी या बीवियों को भी मिलेगी? जी भाई, तो ये एतराज तो तब होता ना कि अबू बकर सिद्दीक नबी की बेटी को ना देते, अपनी बेटी को दे देते। उमर की बेटी, उमर फारूक आजम अपनी बेटी को देते, नबी की बेटी को ना देते। उन्होंने भाई फैसला ये कर दिया कि जो फैसला नबी ने किया वही फैसला हमारा, और जो फैसला अबू बकर ने किया, उमर ने किया, उस्मान ने किया। चौथे नंबर पर तो जनाबे अलीजुल मुर्तजा आए। सफ़ा नामी खलीफा गुजरा और उसके दौर में एक शख्स आया, अपनी मेरे भाई अपनी कमर के साथ तलवार लटका के और आके चिल्लाने लगा, हम बड़े मजलूम हैं कि मैं आले नबी का परवाना मलंग दीवाना हूं। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने जनाबे सैयदा ज़हरा का हक छीन लिया। का फिर क्या हुआ? का फारूक आजम ने छीन लिया। का उनके बाद क्या हुआ? का उस्मान गनी ने छीन लिया। का उनके बाद क्या हुआ? जी भाई, फिर चुप। का भाई अगर उन्होंने नहीं दिया तो जनाबे अलीजुल मुर्तजा दे देते। तो कहते नहीं, जनाबे अलीजुल मुर्तजा का कि अहले बैत बड़े खुददार होते हैं, गयूर होते हैं, जो चीज उनसे छीन ली जाए ना वो दोबारा उसे नहीं लेते। तो हुजूर सिर्फ फदक तो नहीं छीना था, तेरा तो रोना आज तक ये है कि खिलाफत भी छीन ली थी। अगर 3 दफा खिलाफत के छीनने पर खिलाफत ली जा सकती है तो फदक का बात क्यों नहीं लिया जा सकता? और हिब्बा के लिए लाजिम मेरे भाई ये है मामला कि वो किसी के सुपुर्द किया जाए, वो अपना कब्जा उस पर कर ले। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सैयदा फातिमा ने कब्जा कर लिया था? जी भाई, चले भाई, एक बड़ा
सौदा सा सस्ता है, सस्ता तरीन सौदा है। ये जो मस्जिद के बिल्कुल सामने प्लाट पड़ा ना खाली, मस्जिद और मदरसे के दरमियान, मैंने किसी जरूरत के तहत इस प्लाट को सेल करना है, और वो भी सिर्फ 50,000 रुपए में। कोई है खरीदार? जी भाई, जी भाई। जब मस्जिद में सारे बैठे नेक बने, बाहर बन करके पूछेंगे है सही मूड आपका बेचने का? लेकिन मेरे भाई, आप कीमत से पहले मुझसे इतना पूछेंगे, मौलवी साहब को कागज को मलकियत आपकी है सही है? जी भाई। तो भाई पहले तो बागे फदक पे मलकियत साबित कर दो कि अल्लाह के नबी की मलकियत में था। अगर आज जनरल शाहिद बाजवा साहब जो हैं, इनकी मेरे भाई इस हुकूमत, इनके टेनोर के अंदर अगर कश्मीर मकबूजे का इलाका फतह हो जाए तो ये इनकी मलकियत होगा या स्टेट की मलकियत होगा? जी भाई। तो फतह का मामला वो स्टेट की मलकियत था, मेरे महबूब पैगंबर की जाती मलकियत नहीं था। और आखिरी बात, और बात अपने खत्म कर रहा हूं भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने फैसला करवाना है, लेकिन करवाना यूं है, तो भाई उस कानून को मानता हूंगा तो फैसला करवाऊंगा ना भाई। एक किताब है तफसीर साफी, क्या नाम भाई? तफसीर साफी। और यहां पर मेरे भाई सूरत निसा की उस आयत के तहत ये सारा मामला हमारे पड़ोसियों की सारी तफसीर में लिखा है। और वो क्या है मामला कि किसी ने इमाम से पूछा, हुजूर एक बात बताइए, फुला बंदे ने मेरे पैसे देने हैं, एक काजी वो है जो शीन है और एक काजी वो है जो सीन है। एक काजी, एक शीन है, एक सीन है। अब अलविया यह है कि जो काजी शीन है ना, वो पैसे लेके फैसला तब्दील कर देता है, और जो सीन है वो पैसे भी नहीं लेता, फैसला भी हक वाला करता है। अब ये बताइए, क्या मैं सीन के पास चला जाऊं अपना मुकदमा लेकर? तो इमाम ने फरमाया, सुन, अगर वो हाकिम सीन हो ना और तू उसकी अदालत में गया तो तुझे माल मिले ना मिले, लेकिन तेरा ईमान चला जाएगा। इसलिए कि अगर कोई शख्स नासबी यानी सीन की अदालत में जाए, उसे हाकिम मान ले, तो क्या है, माल सारा चला जाएगा। अब इसी तफसीर, इनकी सारी तफसीर, तफसीर साफी मशहूर तरीन की तफसीर है। इनसे पूछा, भाई अब ये बताओ कि सैयदा फातिमा जनाब अबू बकर सिद्दीक की अदालत में गई थी? जी भाई, ये सारे मानते भाई। पहले कहा करते थे 3 घंटे तक सैयदा खड़ी रही, फिर एक ने कहा 4 घंटे तक खड़ी रही। मैंने कहा पहले अपनी वो अम्मा दिखा जिसके हाथ में घड़ी थी, वो घड़ी दिखाती रही। चलो सैयदा फातिमा गई थी तो वहां पर तेरी अम्मा मौजूद थी टाइम कीपर। हाँ, पहले जी 3 घंटे, फिर कहा जी 4 घंटे खड़ी रही। तो भाई याद रखिएगा, पहली चीज दरबार ही कोई ना था, और दूसरे जो कहते हैं बुखारी शरीफ में आया है कि सैयदा फातिमा गई। दुनिया भर का कोई मुज्तहिद ये दिखा दे कि सैयदा फातिमा खुद गई थी, तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि आने वाले मुहर्रम में इमाम बाड़ा उसका होगा, मजलिस में पढ़ूंगा। कहीं पर कोई अल्फाज नहीं है। इतना सा मामला, सैयदा फातिमा ने एक शख्स को भेजा नुमाइंदा बना के, तो जनाब अबू बकर सिद्दीक ने बता दिया कि अल्लाह के नबी ने इरशाद ये फरमाया कि हमारी विरासत वो दिरहम और दिनार नहीं है, बल्कि क्या है, इल्म है। और अंबिया की विरासत माली तौर पर नहीं हुआ सकती। अगर कोई कहे लेकिन बुखारी वाले ने झूठ बोला, तो हुजूर किताब तेरी है, अल काफी है, जिसकी पेशानी पर लिखा है हाजा काफिल लिशियतिना। 12वें इमाम ने कहा यह किताब तस्दीक शुदा है। अगर वो 12वां भी वही बात कहे जो इमाम बुखारी ने कही है, फिर तुझे मान जाना चाहिए, टर्टर नहीं करनी चाहिए। जी भाई, सैयदा फातिमा तशरीफ वहां पर नहीं लेकर गई। आखिरी बात कतई और बात मेरी खत्म। सैयदा फातिमा गई, बकौल इनके अदालत में गई, तो अबू बकर सिद्दीक सीन है या शीन है? जी भाई, जी भाई। तो मेरे भाई, खजूरों का बाग मिले ना मिले, लेकिन इनकी फिका के मुताबिक सैयदा फातिमा का ईमान बाकी नहीं रहा। बात तो होगी कि जिसके पास जाया जाए वो आदिल था या जालिम था। अगर सैयदा आदिल समझ कर गई तो भाई तुझे क्या मौत पड़ती है, तू भी आदिल समझ ले। अगर नौजबिल्ला जालिम समझ कर गई तो सैयदा का ईमान बाकी नहीं बचता, नौजबिल्ला तेरी फिका के मुताबिक। और अगर कोई कहे जी पता ही नहीं था कि अगला बंदा करेगा क्या,
तो औसाफ इमामत में लिखा यह है कि इमाम वो होता है जिसको क़यामत तक के सारे मामलात का पता हो और अगर उसके पास इल्मे गैब नहीं तो वो इमाम बनने के काबिल नहीं। एक अबू बकर सिद्दीक पर तान करने का, एतराज का मेरे भाई तुझे नतीजा ये भुगतना पड़ेगा कि अगर वहां पर इल्मे गैब का इनकार करता है तो अली की इमामत नहीं बचती, और अबू बकर सिद्दीक को जालिम समझता है तो सैयदा फातिमा का ईमान नहीं बचता, और अगर मेरे भाई जनाब अबू बकर को आदिल समझ ले तो तेरी कौम के पल्ले कख भी नहीं बाकी बचता। और ये बात तौज़ीहुल मसाइल किताब है, कौन सी भाई जी भाई, कतई आखिरी बात, चले जान छोड़े आपकी, मैंने भी चुके निकलना है, जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी। तौज़ीहुल मसाइल किताब याद रहेगी भाई। तौज़ीहुल मसाइल के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन और आसमान के दरमियान हो उसमें औरत का हिस्सा तौज़ीहुल मसाइल के मुताबिक ऐसी प्रॉपर्टी जो जमीन और आसमान के दरमियान हो उसमें क्या भाई, उसमें औरत का हिस्सा नहीं है। तो अब इनसे पूछो बागात जो होते हैं वो जमीन और आसमान के दरमियान है या नहीं? बनी हुई बिल्डिंग या इमारत वो जमीन और आसमान के दरमियान है या नहीं? अब चीजें दो ही बचती हैं कि तौज़ीहुल मसाइल वाला कहता है कि औरत का हिस्सा नहीं, और सैयदा फातिमा कहती है कि औरत का हिस्सा है। हम अहले सुन्नत भी कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में बागात में औरत का हिस्सा है। तो सैयदा फातिमा ने उस फिका की, कानून की, शरीयत की तस्दीक की जिसको मानने वाले अहले सुन्नत हैं। अगर सैयदा फातिमा का ताल्लुक तेरे तबके के साथ होता तो सैयदा कभी सवाल ही न करती। तो याद रखिएगा महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की आल भी हमारी है, असहाब भी हमारे हैं। तो शादी ब्याह का मौका